बहसीयत उस्ताद अक्सर लोग और स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हम एक कौम के लिहाज से कहाँ खड़े हैं। इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखेंगे। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के चंद अशार पर अमल करके किसी भी हजूम को बेहतरीन कौम बनाया जा सकता है। मैंने उनके दो अशार मुंतखब किए हैं। एक ये है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। अगर किसी कौम ने दुनिया की अमामत करनी है तो ये तीन प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी ज़रूरी हैं: सदाकत, अदालत और शुजाअत। आप और मैं ये बखूबी जानते हैं कि हम किस हद तक सच्ची कौम है। अमूमी तौर पर झूठ, वादा खिलाफी, करप्शन, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, मेरिट की खिलाफ वर्जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह बहसीयत कौम हम में इस कदर सराहियत कर गए हैं कि हम इन्हें गलती नहीं समझते, या समझते भी हैं तो ये सोचते हैं कि मेरे एक के करने से क्या हो जाएगा। हम छोटी छोटी बातें जैसे बच्चों को लाइसेंस के बगैर गाड़ी देना, एग्ज़ाम में नंबर लगाना वगैरह से शुरू होते हैं और बड़ी बातों तक ले जाते हैं। और फिर हम अक्सर दूसरे मुल्कों को ब्लेम करते रहते हैं कि फ़लाँ मुल्क ने हमारे साथ ऐसे कर दिया या हमारे मुसलमान मुल्कों के साथ ऐसे कर दिया। असल बात यह है कि हमें अपने पैकर खाकी में जान पैदा करनी होगी, और अगर सदाकत के लिए मरने की तड़प है तो वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। दो खूबियां पैदा करनी होंगी, एक पर्सनल एक्सीलेंस और दूसरी प्रोफेशनल एक्सीलेंस। पर्सनल एक्सीलेंस से मुराद लोगों से बर्ताव और इंटरेक्शन है, और बहसीयत मुसलमान तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। अगर हम सूरह हजरात की इन आयात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म समझकर अमल करें तो पर्सनल एक्सीलेंस अपने अंदर ला सकते हैं। और इसके अलावा भी कुरान पाक की बेशुमार आयात ऐसी हैं जिन पर अमल करके हम अपने अंदर पर्सनल एक्सीलेंस पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुरान से हम उसका असल मकसद हासिल नहीं कर रहे। ये आपके सामने एक फ्रेंच स्टेटमेंट है जो आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब शायद ही कोई जानता हो। हमने इसी तरह का कुरान पढ़ा हुआ है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम कुरान को समझ कर और पढ़ें और उस पर गौर करें। अब हम आते हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस की जानब। आप किसी भी शोबा में हों, प्रेसिडेंट से लेकर स्वीपर तक, आप डॉक्टर हों, इंजीनियर, उस्ताद, जज, फौजी, किसान, दुकानदार, सहाफ़ी, तालिब इल्म हो, गर्जे के घरेलू खातून हो, सबको अपनी बेहतरीन सलाहियत दिखाना है। और प्रोफेशनलिज्म के लिए अपने शोबे का इल्म होना ज़रूरी है, और हमेशा से इल्म की बुनियाद पर ही कौमें तरक्की करती हैं। कौमों के अरूज व ज़वाल की दास्तान उनके प्रोफेशनलिज्म और इल्म के गिर्द घूमती है। अब सवाल यह है कि हमें इस प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या करना होगा। हमें एजुकेशन और रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। स्कूल लेवल पर पूरे मुल्क में यकसा निसाब तालीम होना चाहिए ताकि पूरी कौम की तरबियत एक बुनियाद पर की जा सके। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में सहूलतों का फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक ही निज़ाम तालीम एक तरह की सोच डेवलप करने में मदद देगा। इस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर ऐसी तालीम की ज़रूरत है जो सही मायनों में प्रोफेशनल्स बना सके, और इसके लिए हर मजमून ज़रूरी है, बेशक वो साइंस हो, आर्ट्स हो या सोशल साइंसेज हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कायनात इतनी वसी है कि उसको जांचने के लिए हमने मुख्तलिफ अलूम में तकसीम किया हुआ है। और फिर सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो भी साइंटिफिक रिसर्च करें वो एक ख़ास साइंटिफिक थॉट पे मबनी होना चाहिए। इसके लिए इस पिरामिड का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी बुनियाद में बेसिक रिसर्च है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बेसिक रिसर्च की क्या ज़रूरत है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम कब तक चीन और दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी पर एतमाद करेंगे। अगर हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन खुद बनानी है तो हमें उसके लिए मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बेसिक रिसर्च जो सिर्फ थीसिस और सर्च पब्लिकेशंस तक महदूद है उसका कुछ फ़ायदा नहीं जब तक कि हम उसको अप्लाइड में कन्वर्ट ना करें। और इसके लिए हमें प्रोफेशनल्स और बेसिक साइंटिस्ट, इनके रिसर्च ग्रुप्स की ज़रूरत है जो किसी ख़ास प्रोजेक्ट्स पे फोकस्ड काम कर सकें। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, अभी तक इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, वो है कमर्शलाइजेशन। जब तक हम इस कमर्शलाइजेशन वाले पार्ट को पूरा नहीं करेंगे उस वक्त तक ये हम अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के
آبجیکٹو کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا لک فیورز دا پریپیئرڈ مائنڈ۔ ہم پرسنل ایکسیلنس کے ذریعے اپنی قوت ایمانی کو بحال کر سکتے ہیں اور پروفیشنل ایکسیلنس کے ذریعے ایک نالج ڈریون سوسائٹی بنا سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے کریٹیوٹی ڈریون کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس پہ وائنڈ اپ کروں گا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے اور ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے۔ ہم یہ آبجیکٹیوز حاصل کر سکتے ہیں پرسنل اور پروفیشنل ایکسیلنس کے ذریعے۔ ہمیں اپنے حصے کا ڈاٹ یہاں پہ لگا کے جانا ہے، کیونکہ ہم سے ہمارے حصے کا کویشچن ہوگا، اور جب ہر کوئی اپنے حصے کا ڈاٹ لگائے گا تو ہم ایک بہترین قوم ابھر کر سامنے آ سکیں گے انشاءاللہ۔